जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोवा के माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी आपको संबोधित करेंगे। आपको अपना संबोधन देंगे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। तो मेरा विनम्र आग्रह है माननीय प्रमोद सावंत जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्ते। दिल्ली की प्रेस मीडिया का मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो देश में चल रही है, उसी फेस्टिवल में सभी लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, लोगों का नारा बन चुका है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोग यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए मोदी जी के साथ हैं। मैं 3 दिन से दिल्ली में हूं, दिल्ली का प्रचार कार्य में जुड़ा हुआ हूं। मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूं, खास करके मेरे भाई और बहनें को जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मलीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहा है, वो चुप क्यों बैठा है, किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मलीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट बंगलोज है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। मुझे लगता है कि उन्हीं के जो संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो सीएम हाउस में उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर यानी स्वाति मलीवाल के ऊपर वो एडमिट भी कर लेते हैं और इसी के ऊपर 3 दिन के बाद केजरीवाल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे, उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मलीवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। स्वाति मलीवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। समझो विभव कुमार का कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो खुद यानी अपने मोबाइल का फॉर्मेटिंग क्यों करता है, ये उन्होंने बताना पड़ेगा। जब दिल्ली पुलिस इंक्वायरी के लिए सीएम हाउस पे जाती है तो सीएम हाउस वहां के सीसीटीवी फुटेज जब ब्लैंक फुटेज क्यों देती है? जब वह गुमराह करने की बात सीएम हाउस से हो गई है, जो पेन ड्राइव पे यानी ब्लैंक फुटेज देने वाली वहां की सीसीटीवी फुटेज यानी पूरी गायब कर देना, ये क्या दर्शाती है? मुझे लगता है कि इस तरह से सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज गायब करना यानी खुद विभव कुमार को वहां पे यानी छुपा के रखना, ये सब कुछ यानी इस केस में
यानी बिल्कुल उनका विभव कुमार का ही हाथ है, ये दर्शाती हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहा था, आज जो खुद इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस की एक लीडर मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, ये जो बात कहती हैं, तो ये महिला सांसद के ऊपर इस तरह से उत्पीड़न होने के ऊपर एक ब्र शब्द भी न निकालती, वो क्यों, ये आंसर देना चाहिए। 13 मई को जो इंसिडेंस हुआ, इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, यहां से मुंबई जाके यानी सभा एड्रेस करती है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता है, यहाँ पे रोड शो में जो जाते हैं, तो केजरीवाल इसके ऊपर एक टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा है कि स्वाति मलिवाल के केस में क्या हुआ, ये लोगों को क्यों नहीं बता रहा है। खुद दिल्ली की महिला भगिनी पूछ रही है, मुझे पूछा तो उन्होंने आंसर कम से कम तो मुझे लगता है कि दिल्ली सीएम ने इसके ऊपर आंसर देना जरूरी है। वो जो खुद चुप बैठे हैं, वो वही यानी विभव कुमार इस मामले में 100% इसकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं बस इतना कहता हूं कि ये केस तो स्वाति मलिवाल ने फाइल की है। स्वाति मलिवाल आम आदमी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं, उनकी 20 साल से वो सहयोगी रह चुकी हैं, और ये केस तो मुख्यमंत्री के निवास पे हुआ है और केस भी दर्ज स्वाति मलिवाल ने ही किया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन आम आदमी पार्टी ने देनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल आज बेल पे बाहर हैं, उसकी कोर्ट की गारंटी है कि वो 2 तारीख को अंदर जाएगा। ये हमारी गारंटी नहीं है, ये कोर्ट की गारंटी है। 100% वो 2 तारीख को अंदर जाने वाले हैं। लोगों को फिर से एक बार गुमराह कर रहा है कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट 4 तारीख को आने वाली है। कभी भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट नहीं आएगी। मोदी जी फिर एक बार यानी 400 सीट के साथ जीत के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। इसीलिए जो शराब के घोटाले में जिनके 2 मिनिस्टर्स अभी भी अंदर हैं, शराब के घोटाले के पैसे उन्होंने गोवा हो या पंजाब, गुजरात इस जैसे राज्य में जिनका यूज किया, वही कि उन्हीं के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। उन्हीं के बिल्कुल यानी उन्हीं की गारंटी कोई नहीं यानी गारंटी कर सकता है। इस देश में एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है, और उसी मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा करके विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए पूरे देश भर के युवा, महिला और सभी लोग यानी जो विकसित भारत का सपना करने के लिए मोदी जी के साथ है। मेरा विनम्र निवेदन माननीय सुधांशु जी से है कि आपको संबोधित करें। मित्रों, माननीय प्रमोद जी ने अभी आपको ये बताया कि दिल्ली से बाहर आकर यदि दिल्ली की जनता के मध्य में कोई भी व्यक्ति घूमेगा तो उसे दिल्ली की जनता की वेदना और पीड़ा दोनों का अनुभव होगा। और एक महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे, और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि स्वाति मालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तमाचा मारा गया, लात घूसे मारे गए, जिसका उल्लेख किया, परंतु यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है मनीष सिसोदिया जी की बेल के संदर्भ में, वो केजरीवाल जी जो बाहर आकर मैं कहूंगा न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रहे थे, क्योंकि उनकी शर्तों में था कि वो अपने केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बाहर आके कहा था कि उनके ऊपर का केस फर्जी है। मुझे लगता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है मनीष सिसोदिया के केस में, वो केजरीवाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने
मनीष सिसोदिया के बेल के संदर्भ में जो कहा है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में मीडिया में अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, दिस इज अ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को क्षरण करने के समकक्ष है। आगे उन्होंने कहा है दूसरे ऑब्जर्वेशन में, द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिम, यानी नीति का निर्धारण उनके स्वयं के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से को दरकिनार करके किया गया। अब केजरीवाल जी बताइए, ये तो प्रोसीजर्स के बारे में कोर्ट की टिप्पणी हो रही है। और आगे उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज तो किया गया, फिर उसमें लिखा था, कोर्ट सेड दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज कंप्रोमाइज्ड, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रामाणिकता पूरी तरीके से संदिग्ध हो गई। तो केजरीवाल महोदय, आप स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से थे। दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोने के लिए आपने जो प्रक्रिया एडॉप्ट की थी वो कंप्रोमाइज हुई, वो साफ कहा। तो मुझे लगता है जब आप अपने केस के बारे में इस तरह की बात बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा कि वो आपके चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बात कही है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है सिसोदिया जी के बारे में, ही हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस 2 phones यूज्ड बाय हिम एंड क्लेम दैट दे वर डैमेज्ड। द कोर्ट सेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी वो 2 ऐसे फोन जो वो प्रयोग कर रहे थे प्रोड्यूस करने में सफल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि वो डैमेज हो गए हैं और इसलिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें प्रभावित करने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती है। ये मुझे लगता है केजरीवाल जी की स्वघोषित छवि जो भी वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस पे इससे बड़ा डैमेज नहीं हो सकता। यदि कोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से कहे और आपके साथी कहें कि वो 2 फोन खो गए और वो डैमेज हो गए, तो मुझे लगता है ये तीसरा उनके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएमएलए केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, कोर्ट सेड दैट द प्रोसिक्यूशन वाज एबल टू मेक आउट अ प्राइमा फेसिया केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अर्थात प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता हुआ दिखता है। यह साक्ष्य प्रोसिक्यूशन ने जो प्रस्तुत किए हैं उससे प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया द प्राइमा फेसिया केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशन वाज एबल टू मेक आउट। मुझे लगता है कि अब उच्च न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन के बाद किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु संशय किसी के मन में नहीं रह जाता है, मगर एक संशय हम सबके मन में सदैव रह रहा है कि कानूनी दृष्टि से तो बिल्कुल साबित होता चला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, कि सरकार ने इस लिकर स्कैम में क्या किया था, यानी लीगली इट इज बीन कंसिस्टेंटली, कैटेगोरिकली, irrefutably is gradually established, but morally we are perplexed। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई ना आंदोलन हो रहा है, न बयान दिया जा रहा है, न कोई कार्यक्रम हो रहा है। सारा आंदोलन कार्यक्रम विभव कुमार के लिए हो रहा है। तो लीगल क्वेश्चन का आंसर तो कोर्ट है, हम मॉरल और पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि आपके उप मुख्यमंत्री जो आपकी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, न उनके लिए चुनाव प्रचार में लाने के लिए मांग हुई है, न कोर्ट में किसी ने जाके अर्जी दायर की है कि केजरीवाल जी की तरह उन्हें भी प्रचार करना चाहिए, न कोई उनके लिए आप आंदोलन या बयान दे रहे हैं। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। या यूं समझिए कि जिन बातों को टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की संभावना कोर्ट कह रहा है, उस राज का असली राजदार कहीं वो तो नहीं है जिसके दिल के तार केजरीवाल जी से ज्यादा ही जुड़े हुए हों। इसलिए महिला सम्मान को ध्वस्त करने से लेकर सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने तक जो कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, वह दिल्ली की जनता के सामने अब शीशे की तरह स्पष्ट है। और इसे मैं कह सकता हूं
ये ज्यादा दुखद और कष्टकारक इसलिए है कि ये उस पार्टी के द्वारा किया गया है जिसने कितनी नाटक नौटंकी की थी। हम तो पारदर्शी रखेंगे, हम तो एक एक डोनेशन को रियल टाइम में शो करेंगे, वैसे वो शो करनी बंद कर दी। उसने कहा था दारू का ठेका तब खुलेगा जब उस जगह की 80% महिलाएं हां कर देंगी, कहीं पे कुछ दिया ही नहीं। वो कहते थे राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल देंगे, वो तो किया ही नहीं। जो कहते थे अपना लोकपाल रखेंगे, वो टोपी ओपी तो फेंक दी और अपनी पार्टी में जो लोकपाल बनाया था उसको भी फेंक दिया। इसलिए इस दिल्ली की जनता के साथ जो छल हुआ है और देश की जनता के साथ जो भ्रम करने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है देश की जनता इसका समुचित और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। देखिए, यदि ये उनका बयान है, स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद है, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, स्वाति मालीवाल जो उनकी सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष रही 2 बार, स्वाति मालीवाल जो उनके कबीर एनजीओ के जमाने से उनकी सहयोगी रही, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है तो अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा ये स्वयं समझा जा सकता है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए ये भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति कितना घटिया निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, एक सज्जन ने बताया तो उसे कह सकते हैं कि संस्कृत में कह सकते हैं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुख भंजनम। तो भाई आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं, तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप दिल्ली और देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। कमलेश, भारत एक्सप्रेस। देखिए, जो हाई कोर्ट ने कहा है उससे केजरीवाल जो अपने स्वघोषित दोहरे मानदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो दंड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया उनका मानदंड। वो कहते थे कि केस फर्जी है और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बाकायदा बिंदुवार लिखा हुआ है। अब उनसे बता दीजिए कि अगर वो केस फर्जी है तो इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल ये क्यों नष्ट करने पड़े। और देखिए, आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनका चरित्र कितना फर्जी है। याद करिए, इन्होंने कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, अचानक कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक, और फिर मिलाया तो उन्होंने कहा उसके तो फोन में बैलेंस खत्म हो गया था। यही बोला था ना। ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री एक प्रांत के हमारे साथ बैठे हैं, मुख्यमंत्री का फोन प्रीपेड वाला होता है जिसका बैलेंस खत्म हो जाए। सोचिए कितना फर्जीफिकेशन ये लोग फैलाते हैं। अच्छा सुनिए और मजेदार बात, इस शराब घोटाले में जो फोन नष्ट किए गए वो आईफोन है, जो सबसे कॉस्टली फोन होते हैं। 60,000 70,000 से कम का कोई फोन नहीं आता है। 1 लाख और 1.25 लाख के फोन होते हैं। जरा लाख रुपए का फोन यूज करने वाला एक व्यक्ति दिखाइए जो प्रीपेड फोन पे बात करता हो। मतलब नष्ट तो हुए आईफोन और बात कर रहे थे प्रीपेड फोन से। तो साफ समझा जा सकता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा आगे की चीज आप अपने आप समझ पाते हैं। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। अभी थोड़ा केजरीवाल जी पे, अभी केजरीवाल जी पे और कोई प्रश्न है क्या? देखिए, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के बारे में चर्चा में आ रहा है, ये आम आदमी पार्टी की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक सहज प्रवृत्ति का प्रतीक है। आप याद करिए, ऐसा ही आरोप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी लगाया था। ऐसा ही किरण बेदी के साथ हुआ था।
कुमार विश्वास बहुत सारी बातों में अंदरूनी बातें बोल चुके हैं कि क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से उस जमाने में हुई थी। और फिर जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी में आए हुए, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, अन्य अन्य लोगों जिनके साथ हुआ था, तो मुझे लगता है यही एडमिरल रामदास के साथ हुआ था। तो मैं पुनः ये कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के अंदर की ओछी और क्षुद्र मानसिकता का एक स्पष्ट प्रकटीकरण जनता के सामने हो रहा है। मोहित भट्ट टाइम्स नाउ। ऑर्डर कोर्ट से आया, कोर्ट ने जो दिया वो जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, जो एक्सीडेंट केस हुआ उसमें। पर राहुल गांधी इस पे पीएम पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दो जस्टिस सिस्टम है देश में, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। पीएम को बोल रहे हैं कि पीएम के अंडर ये जस्टिस सिस्टम है कि एक तरफ ट्रक ड्राइवर मारे तो उनको 10 साल की सजा, एक तरफ अगर अमीर की तरफ से एक्सीडेंट होगा सिर्फ एक ऐसे लिखने को कहा जाता है। कैसे देखते? देखिए, उस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी समुचित कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी उपाय हैं, उनको करने के लिए आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री शिंदे जी ने भी इस विषय के ऊपर टिप्पणी दी है। परंतु राहुल गांधी जी अगर ये कहते हैं तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। जुडिशियल सिस्टम क्या नेता के अंडर में होता है? हाँ राहुल गांधी जी, आपकी सरकार के समय में होता होगा। और हमें याद है कि आपकी दादी ने यह बोला था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। और आपकी दादी के समय में इमरजेंसी में कोर्ट में यह भी हुआ था कि वकील ने खड़े होकर कहा था, मिलॉर्ड, अगर पुलिस वाला किसी को गोली भी मार दे, यानी जब समय सारे ह्यूमन राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, तो मिलॉर्ड आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी का अपना। और रही बात न्यायिक सिस्टम के महंगे होने की, तो भाई भारत के सबसे महंगे वकीलों को तो आपने भेजा हुआ है संसद में, जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं। जरा कहिए अपने साथियों से कि सिस्टम को सस्ता करने का प्रयास करें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ही से नर न घनेरे। बहुत बहुत धन्यवाद।